Welcome back to SIS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is ecosystem. This is the chapter number 3. In this video we will learn about difference between food chain and food web and also discuss about pyramid of number. So first of all we discuss about food web and food chain. Before I starting the video, I'm telling you, if you are new to my channel, to do subscribe my channel and also press the bell icon, so you never will miss coming my all upcoming video. So अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे मेरी हर नई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम को लेट से स्टार्ट द वीडियो। सो बच्चों लोग, कल हम लोगों ने फूड चेन और फूड वेब दोनों को डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने देखा था कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, हम लोगों ने अच्छे से देखा था, है ना। फूड चेन जो होता है वो क्या होता है, लीनियर फॉर्म में होता है और उसमें एक लीनियर चेन चलती है ना। जबकि फूड वेब में क्या होता है, फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन होती है ना। उसमें क्या होता है कि किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही तो वो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाता है खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हैं क्योंकि बेसिकली आप लोग को 2 ही पॉइंट लिखने होते हैं और इसमें वो ज़्यादा कुछ समझाने वाला था नहीं। तो मेनली आप लोग देखो फूड वेब क्या होता है। फूड वेब पहला हमारा जो है डिफरेंस है फूड वेब में कि इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन। जो हमारा फूड वेब होता है वो बहुत सारी फूड चेन से मिलके बना होता है ना। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। जबकि आप फूड चेन का बात करो तो फूड चेन जो है वो फूड वेब का ही एक क्या है, पार्ट है। कोई एक भी फूड चेन हो सकता है उसमें और ये हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। जबकि ये सिंपल और लीनियर नहीं होता, इट इज़ नॉट लीनियर और सिंपल। आप एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़। तो यहाँ पर आप देखोगे फूड वेब में आप लोगों ने देखा था कितनी सारी स्पेशीज़ आ गई थी, है ना। बहुत सारी स्पेशीज़ आ गई थी, पॉपुलेशन आ गई थी, डिफरेंट अलग अलग स्पेशीज़, डिफरेंट अलग अलग जातियों की। ठीक है, जबकि फूड चेन में हमारा क्या था, मैक्सिमम 4 से 5 पॉपुलेशन जो होती हैं डिफरेंट स्पेशीज़ की होती हैं, मैक्सिमम 4 से 5। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था ना, ये वाला कहाँ गया हमारा, देखो अब ये देखो इसमें डिफरेंस देखो कि हमारा जो फूड चेन है उसमें मैक्सिमम कितनी है, 1 2 3 4 5, 4 से 5 हमारी फूड जो है यहाँ पर स्पेशीज़ होंगी। जबकि आप फूड वेब में देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पेशीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्पेशीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि हमारा जो फूड वेब है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो डिफरेंट स्पेशीज़ की हो सकती है यहाँ पर। जबकि फूड चेन में मैक्सिमम 4 to 5 पॉपुलेशन होती है डिफरेंट स्पेशीज़ की। अब हम लोग बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की। पिरामिड ऑफ नंबर भी आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। सो पिरामिड ऑफ नंबर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली न्यूट्रिशन के बेसिस पे नंबरों में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, यानी किसी एक एरिया में कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यही दर्शाता है हमको पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं एक के बाद एक करके, जैसे आप लोगों ने पिरामिड देखा है वैसे ही उस फॉर्म में, है ना। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से। हम लोगों ने ट्रॉपिक लेवल को डिस्कस कर लिया था। प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल हमारे कौन थे, प्रोड्यूसर थे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी, फिर क्वांटरी, फिर टॉप। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब हम लोग देखते हैं कि इट इज़ ऑलवेज अपराइट। जो आप पिरामिड का नंबर देखोगे, जो आपको पिरामिड दिखाई देगा, जैसे ये पिरामिड है हमारा, ये पिरामिड है, तो हमेशा आपको ऐसा दिखाई देगा, कभी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ना ऊपर जाते हुए। बट ये एक्सेप्ट ट्री इकोसिस्टम, बट ट्री इकोसिस्टम में आपको ऐसा पिरामिड दिखाई देगा उल्टा, और आपको हर इकोसिस्टम में आपको ऐसा एक, यहाँ पे ये सिर्फ ट्री इकोसिस्टम के लिए फॉलो होता है, सिर्फ ट्री के लिए, और ये वाला इकोसिस्टम, ये जो हमारा पिरामिड है वो सबके लिए फॉलो होता है। सो इट ऑलवेज अपराइट। यहाँ पर आप लोग पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग लिख लेना, ये गिचर पिचर बहुत हो जाता है जब मैं लिखती हूँ। ठीक हो, सो इट इज़ ऑलवेज अपराइट, हमेशा जो होता है अपराइट होता है। देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है ये, एक्सेप्ट द ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम को छोड़ करके। मैंने वो भी बनाया, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जबकि वो आपके टॉपिक में है नहीं, लेकिन मैंने दिखाया कि किस तरीके से होता है। सो देखो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, प्रोड्यूसर। तो ये कौन से टॉपिक लेवल में आए, फर्स्ट टॉपिक लेवल में। सेकेंडरी नंबर पे हार्बीवोर्स आते हैं तो इनको टॉपिक लेवल सेकंड में डाला गया है। यहाँ पर थर्ड टॉपिक लेवल में हमारे आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स जो कि हार्बीवोर्स को खाते हैं, और उसके बाद फोर्थ टॉपिक लेवल पे हमारा आता है टॉप कार्निवोर्स।
ठीक है। सो इस तरीके से हमारा पिरामिड ऑफ नंबर बनता है, पहले प्रोड्यूसर, फिर हार्बिवोर्स, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, देन टॉप कार्निवोर्स। इस तरीके से हम लोग इसको लेवल को डिस्क्राइब करते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया ट्री इकोसिस्टम। मैंने क्या बताया था कि ट्री इकोसिस्टम को छोड़कर बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो सीधे पिरामिड होते हैं। पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, उल्टा पिरामिड बना हुआ है, ये कटा हुआ है, इसको मत देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोड्यूसर से, यहाँ भी स्टार्ट प्रोड्यूसर से ही हो रहा है ना, यहाँ भी स्टार्ट किससे हो रहा है, प्रोड्यूसर से ही हो रहा है। ये भी हमारा यही हमारा प्राइमरी टॉपिक लेवल है, ठीक है। बट ये उल्टा होता है, प्रोड्यूसर देन बर्ड्स देन लाइस, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन बैक्टीरिया, टर्सरी कंज्यूमर। इस तरीके से हमारा ये इंट्री इकोसिस्टम आपको दिखाई देगा, ठीक है। बर्ड्स को ट्री ने मतलब बर्ड्स ट्री को खाएंगी, उसके बाद जो लाइस है वो बर्ड्स को खाएंगे, फिर उसके बाद जो है बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा है, बैक्टीरिया सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा है। बैक्टीरिया जो है, लाइस जो है वो बैक्टीरिया को खाएंगे, फिर बर्ड्स लाइस को खाएंगे, देन ये ट्रीज़ को भी खा सकते हैं, बर्ड्स ट्रीज़ को भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रीज़ के सिस्टम में इस तरीके से होता है। अब हमारा इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक है, जब एक साथ एक ऑर्गेनिज्म, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप पाया जाएगा। कैसा रिलेशनशिप होगा, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा सिम्बायोसिस, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कब होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म के बीच, किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म के बीच ऐसा क्लोज एसोसिएशन होगा जिसमें एक सॉरी ठीक है, जिसमें से एक जो है हमारा बेनिफिशियल होगा, जबकि दूसरा जो होगा वो उससे शेल या शेल्टर लेगा, दोनों ही बेनिफिशियल होंगे मतलब यहाँ पे, है ना। सो सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में क्या होगा, दीज आर क्लोज एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्लोज रिलेशनशिप होता है जहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बेनिफिशियल होते हैं, जो कि एक शेयर लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे आप लोग इमेजिन कर सकते हो, सपोज़ करो कि आपकी फ्रेंड है, ठीक है, अब वो लाई है, आपके पास एक ही पेंसिल है, ठीक है, तो उसके पास एक ही इरेज़र है। तो आप लोगों ने क्या किया, उसको हाफ डिवाइड कर दिया, ठीक है, हाफ डिवाइड करके तुम ये भी ले लो और तुम मुझे ये दे दो, तो दोनों का काम चलता रहेगा। तो उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कि एक को क्या मिल रहा है, एक को मिल रहा है शेल्टर, रहने के लिए जगह मिल रही है, और दूसरे को उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ऐसा किस में पाया जाता है ये भी देखिए। पहला एग्जाम्पल है इसमें, ईच एग्जाम्पल इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो होता है एल्गी। तो मेनली यहाँ पे लाइकेन और एल्गी का रिलेशनशिप को दिखाया गया है, और फंगस भी कुछ जो होते हैं इसमें दिखाई देते हैं। तो मेनली क्या होता है कि हमारा जो एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है ना, विच कंटेन पार्टनर विच एल्गी एंड फंगस लीव टुगेदर, जिसकी वजह से ये लोग आपस में साथ में रहते हैं। क्योंकि फंगस जो है इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है, और एल्गा जो है उसके बदले में उसको क्या देता है, ऑर्गेनिक फूड बना के देता है, यानी पका पकाया फूड बना के देता है टू फंगस, जिसकी वजह से वो प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो ये है हमारा सिम्बायोटिक का रिलेशनशिप। सो इसके आगे का जो टर्म है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।